जैसा मैं जिक्र कर रहा था विभाजन एल्गोरिदम की, तो अगर जो आप परिभाषा के तौर पर इसको आप देखें तो यदि px और gx कोई दो बहुपद है जहाँ gx इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो हम बहुपद qx और rx को ऐसे प्राप्त कर सकते हैं जैसे कि ये आपका दिया गया। ये केवल टेक्निकली ये जो दिया गया है ये आपको देखने में थोड़ा सा टफ रहा होगा, लेकिन आप क्लास 8th में भी आपने पढ़ा है, याद करिएगा कि जब आप भाग देते थे, छोटा छोटा भाग देते थे, जैसे मान लिया आपने 5 से डिवाइड किया किसमें 32 में, 5 से 32 में आप डिवाइड करते थे तो 5 6 जा 30 और यहाँ पर क्या आता था 2 आता था, समझ गया। तो ये आपका क्या हो जाता है रिमाइंडर यानी शेष, जिसको हम r से शो कर सकते हैं, रिमाइंडर r होता है। ये आपका क्वोशिएंट होता है जिसको हम q से शो कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो आपका है ये भाजक कहलाता था, ये भाज्य कहलाता था, ध्यान दीजिएगा, ये आपका भाजक हो गया और ये आपका भाज्य हो गया, ठीक है। तो ये आपका डिवाइजर होता है, ये डिविडेंड होता है, ये डिवाइजर ये डिविडेंड। तो इसको चेक करने के लिए हमें प्राइमरी क्लास में जो हमारे सर थे वो क्या बताया करते थे कि भैया देखो ऐसा है कि ये भाग तभी सही माना जाएगा जब एक फार्मूला इस पर अप्लाई हो जाओ। अप्लाई क्या होना चाहिए कि ये जो भाज्य होना चाहिए, ये जो भाज्य होना चाहिए ये भाजक यानी जिससे आपने भाग दिया है वो उसका गुणनफल जो आपका ये आपका भागफल है, भागफल के गुणनफल और प्लस शेषफल के बराबर हो, प्लस शेषफल के बराबर हो, तो ये भाग आपका सही जाएगा। और हम लोग प्रैक्टिकली क्या करते थे कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करते थे, यानी ये हो जाएगा भाज्य आपका कितना है 32 हो गया, और 32 हमारा इधर भी आना चाहिए तब ये हमारा भाग सही माना जाएगा। तो भाजक यानी जिससे हमने भाग दिया 5, भागफल कितना आया 6 और प्लस शेषफल कितना आया 2, तो ये हो जाएगा 5 6 30, 30 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 32। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में टैली कर गया। तो ये चीज़ें आप क्लास 8th में 6th में 7th में 5th में भी ये चीज़ें पढ़ी हुई है, बहुत नॉर्मल चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ है, और उसी चीज़ को हाई स्कूल में उठा करके इस हिसाब से दिया गया है। थोड़ा सा क्या किया कि जो वर्ड है उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। यहाँ पर अंगणित होता था और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बहुपद पर वो चीज़ें होंगी, वही चीज़ें सेम टू सेम अप्लाई होंगी लेकिन बहुपद पर होंगी। इसीलिए अब यहाँ पर क्या मानेंगे, यहाँ पर अगर जो हम देखा जाए तो ये px आपका क्या होगा, px आपका समझिए ये हो जा रहा है भाज्य हो जा रहा है, gx आपका क्या होगा ये भाजक हो जाएगा, qx आपका क्या हो जाएगा ये भागफल हो जाएगा, और rx आपका क्या हो जाएगा ये शेषफल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम विभाजन का एल्गोरिदम नियम हम कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस चैप्टर में आपको विभाजन एल्गोरिदम के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, और हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको ये चेक करने के लिए भी बोल सकता है कि हाँ इसको आप चेक करिए कि ये सही है कि नहीं सही है। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो NCERT के जो क्वेश्चन हैं, जो भी जितने भी NCERT के क्वेश्चन हैं वो आपके लिए सफिशिएंट है। यानी अदर बुक में जो हमारे पास और 2 बुकें हैं उसमें भी हमने देखा और NCERT के क्वेश्चन हमने देखा, तो NCERT के क्वेश्चन हमें बेस्ट लगे, और यही क्वेश्चन करीब करीब उन दोनों प्राइवेट बुकों में भी दी गई है। तो हम NCERT का पूरा क्वेश्चन कर लेंगे, और NCERT का पूरा क्वेश्चन करने का मतलब ये हो जाएगा कि हमने प्राइवेट बुक की जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हमने जो है सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो मैं आता हूँ NCERT के बुक से ही क्वेश्चन लेता हूँ और आपको सॉल्व करवाता हूँ। एक जस्ट आपके सामने है, प्रश्नावली 2.3 है ये, और इसका मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। मुझे लगता है 2 अगर जो हम ले लेंगे तो आप 1st या 3rd लगा सकते हैं। चलिए ठीक है, मैं फर्स्ट ही लेता हूँ। फर्स्ट का फर्स्ट, इसमें क्या किया गया है, विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। यानी इसमें चेक नहीं करना है, इसमें भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। ये इसके शब्द पर बहुत अच्छी तरीके से आपको ध्यान देनी है कि किसका किसमें भाग देना है, दैट्स इंपॉर्टेंट। अब इसमें कह रहा है px को gx से भाग देनी है, px को gx से। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन इसका ये है वो यही है, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 3, और gx का वैल्यू दिया गया है
एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये पी एक्स का वैल्यू है और जी एक्स का वैल्यू है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि पी एक्स को जी एक्स से भाग देना है, पी एक्स को जी एक्स से भाग देना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जी एक्स से डिवाइड करेंगे हम पी एक्स में। बहुत ईजी, देखिए कैसे करते हैं। ये तो मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। जी एक्स का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 और इसमें हम डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 3, है ना। अब डिवाइड करने का सबसे बेसिक फंडा यही होता है, गर्मी हो रही है थोड़ी सी, बेसिक फंडा आपका ये होता है कि इसमें आपको ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बस फर्स्ट टर्म को आपको कंपेयर करना है, केवल फर्स्ट टर्म को। फर्स्ट टर्म को जब आप कंपेयर कर लेंगे तो बाकी जो चीज़ें हैं वो अपने आप हो जाएंगी। और दूसरी बात यह है कि जब हम यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर जो आपका क्वोशिएंट में रहेगा उसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद जो यहाँ पर रखेंगे तो ये नहीं कि ऊपर जो नीचे है वही केवल माइनस या प्लस होगा। वो बाय द वे ये चीज़ें अगर इसके साइड में नहीं है यानी यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो वो भी उसके साथ माइनस प्लस हो सकती है। यानी पावर का जो सेम देखेगा तो वो प्लस या माइनस हो जाएगा। देखिएगा कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है कि पावर को कंपैरिजन में करना है। पहले कोफिशिएंट फिर पावर। कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है गुणांक इसका 1, इसका गुणांक कितना है 1, बात बराबर है, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पर x की पावर कितनी है 2, यहाँ पर x की पावर कितनी है 3, तो इसका मतलब एक पावर कम है, एक पावर का मतलब x कम है। अब देखिएगा, अब इसी x से हमने क्या किया, केवल पहले टर्म को हमने कंपैरिजन किया। अब इसी टर्म का इन दोनों में मल्टीप्लाई करके यहाँ पर रख देंगे, x का x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब, यानी एक टर्म तो आपका कटना ही कटना चाहिए। प्लस प्लस का प्लस प्लस लिखा नहीं जाता है, x का x स्क्वायर में x क्यूब प्लस माइनस का माइनस और x का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2x। अब देखिएगा घटाने का मतलब क्या होता है, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये स्टेप आपकी पूरी कट जाएगी। जब हम साइन लगा देते हैं, एक्स्ट्रा साइन लगा देते हैं तो बीच वाले साइन का कोई मायने नहीं रह जाता है। अब ये माइनस के साथ ये प्लस साथ माइनस प्लस का माइनस होगा, 5x में से 2x जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3x। सर माइनस क्यों 3x, इसलिए माइनस 3x क्योंकि 5 में से ही हमने 2x को माइनस किया है और 5 के सामने कौन सा साइन है माइनस, इसीलिए माइनस लगा हुआ है। अब ये एक स्टेप है, यहाँ पर डबल स्टेप है, एक स्टेप और ले आएंगे, यहाँ पर हो गया। अब जरा देखिएगा, मैंने फिर कहा कि आप पहले स्टेप को दूसरे स्टेप से मिलाना है, आगे बढ़ना तो पहले स्टेप से पहले से इसके पहले को मिलाना है, बाकी बाद में कर लेंगे। अब यहाँ पर जरा आप देखिए, यहाँ का x का पावर कितना है 2 है, यहाँ x का पावर कितना है सिंगल। तो जब ये पावर ही कम हो गया, जब ये पावर ही कम हो गया तो इसका मतलब हमारा टेबल अब आगे बढ़ नहीं सकता। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिएगा, जब यहाँ पर 5 पर 2 हो गया तो एक भी टेबल यानी 5 1 जा 5 एक ही बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब यही आपका क्या हो जाएगा शेष। सर दशमलव में ले चलें तो दशमलव में ले चलोगे तो दशमलव यहाँ पर काम करेगा, यहाँ दशमलव काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपका शेषफल हो गया और ये आपका क्या हो गया भागफल हो गया, और यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है और ये सब पिछले क्लास में आप कर चुके होंगे, तो प्लीज़ नोट इट। ये आपका दूसरा क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। क्या करना है, जी एक्स से पी एक्स में भाग देना है, ठीक है। जी एक्स का वैल्यू कितना है, इतना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, यहाँ पर हो जाएगा टू पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। बहुत आसान होता है। अब जरा देखिएगा, मैंने क्या कहा था, फर्स्ट स्टेप को ही हम क्या करते हैं कंपैरिजन करते हैं, बस बाकी कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, सबसे पहले गुणांकों का ही आप कंपैरिजन करेंगे। यहाँ का गुणांक कितना है 1 है, यहाँ का गुणांक कितना है 1 है, तो गुणांक तो बराबर है। अब पावर की बात करें, यहाँ x की पावर कितनी है 2 है, यहाँ x की पावर 4 है, तो इसका मतलब 2 पावर की कमी है। अब हमें कीज मिल गया, जब ये कीज मिल गया तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इसका मतलब इसी को उठा करके सब में मल्टीप्लाई करके यहाँ पर नीचे हम पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स पर पावर 4 प्लस प्लस का प्लस, एक्स स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस माइनस का माइनस, एक्स स्क्वायर का एक्स में करेंगे एक्स क्यूब, समझना। अब जरा देखिएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस था पहले, ये माइनस था तो प्लस। अब देखिए एक स्टेप आपका कट गया। अब यहाँ पर देखिएगा 4 स्टेप कट गया। अब जरा ढूंढिए 3
पावर वाला कहाँ है, 3 पावर वाला आपका यहाँ पर मिल रहा है और इससे कोई जुड़ने या घटने वाला ऊपर नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब सबसे पहले इसको कॉपी कर लो। ये किसके साथ है, प्लस के साथ। तो यहाँ समझिए कि इसको हमने सबसे पहले कॉपी कर लिया। अब हम सेकंड पावर वाले पे चलते हैं। तो सेकंड पावर वाला यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो आपस में ये क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू साइन कंप्रोमाइज़ करेंगे। तो ये भी -7, ये भी -7, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, वैल्यू प्लस होगी, साइन प्लस नहीं होगा। तो ये समझिए 1x² और 3x² क्या हो जाएगा 4x²। ठीक है। अब चाहें तो आप ये जो 2 स्टेप बच रहा है, देखो इस पर अभी कोई भी टचिंग नहीं हुई है, तो इसको आप चाहें तो इसको आप कॉपी कर सकते हैं। 3 दोनों को ले आइए या सिंगल को ले आइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो एक काम करते हैं, मैं दोनों को ले आता हूँ। ठीक है, या फिर ऐसे ही रहने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस ये जानिए ये दोनों टचिंग में नहीं है। चलिए ले आते हैं। अब ज़रा देखिएगा, यहाँ पर 3 स्टेप है, यहाँ पर 4 स्टेप है, तो इसमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस केवल आप फोकस करें इसके पावर पर। यानी फर्स्ट स्टेप क्या है, x² है, यहाँ क्या है x³ है, तो इसका मतलब x टाइम जाएगा। चलिए x का x² में x³, फिर प्लस प्लस का प्लस, x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे x, फिर प्लस माइनस का माइनस, x का x में करेंगे क्या हो जाएगा x²। ज़रा देखिएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा। देखो ये स्टेप कट गया पूरा। अब 3 पावर कट गया, 2 पावर कहाँ कहाँ है, यहाँ है, यहाँ। तो सबसे पहले इन दोनों का ऑपरेशन करेंगे। तो ये प्लस के साथ है, ये माइनस साथ है, प्लस माइनस का माइनस यानी माइनस होगा। 4 चूंकि ज़्यादा है तो इसके सामने कौन साइन है, माइनस, तो आंसर हमारा माइनस के साथ आएगा। 4 में से 1 जाएगा, x² का कोफिशिएंट कितना है 1 है, ये हो जाएगा 3x²। उसके बाद 2 पावर हो गया, सिंगल पावर ढूंढिए। सिंगल पावर देखिए कि यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, ये प्लस के साथ ये माइनस है, तो प्लस माइनस का माइनस, 4x में से 1x जाएगा, हो जाएगा 3x। ठीक है, और इसका तो इस स्टेप में कोई काम ही नहीं लगा। तो जब काम ही नहीं लगा तो जैसे है वैसे कॉपी कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर तो कोई साइन चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि साइन तो नीचे वाले स्टेप का चेंज होता है। चलिए, अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस का भाग माइनस में देंगे तो सबसे पहले माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद x² है, यहाँ पर 3 है, इसका मतलब यहाँ पर 3, यानी यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कितना है 3, यानी यहाँ पर पावर तो कंपैरिजन करना ही करना है। अगर जो हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन पहले गुणांक की ही बात करते हैं। तो यहाँ पर गुणांक कितना है 1, यहाँ पर गुणांक कितना है 3 हो गया। यहाँ x पर पावर कितना है 2, यहाँ x पर पावर 2 है, इसका मतलब इसका पावर भी बराबर है, तो इसका मतलब 3 से ही हमारा काम चल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस -3 को उठा करके इन सब में गुणा करके नीचे रख देते हैं। माइनस प्लस का माइनस, ये बहुत ईजी स्टेप है, इससे ईजी स्टेप नहीं हो सकता है, इसीलिए बहुत बारीकी से समझें आप। माइनस प्लस का माइनस, 3 का x² में मल्टीप्लाई करेंगे 3x² माइनस प्लस का माइनस, 3 1 जा 3 हो जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, 3 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा। अब जरा देखिएगा, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। देखिए ये स्टेप कट गया। उसके बाद 2 पावर खत्म हो गया। सिंगल पावर वाला कहाँ है, ये प्लस के साथ है और ये माइनस साथ। देखिए ये वाला इसके साथ कट गया, ये प्लस के साथ, ये माइनस साथ। उसके बाद यहाँ पर क्या है +5 और यहाँ पर +3, +5 +3 क्या हो जाएगा +8। आप स्टार्टिंग में प्लस लिखें या नहीं लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा, ये आपका शेष हो गया और ये आपका क्या हो गया भागफल हो जाता है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। बाय द वे नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इसको वीडियो को पॉज करके आराम से देखिए या फिर रिपीट कर लेंगे, अपने आप समझ में आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसका एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, ये 3rd वाला। तो 3rd वाला मैं आपके हवाले कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको लगा लेंगे। और दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, एक बहुपद का दूसरे बहुपद से भाग करना है और जांच करना है कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। तो गुणनखंड है कि नहीं है, इसको चेक करने का सबसे सीधा उपाय है कि आप इसी तरीके से भाग करेंगे, इसी जैसे भाग किया जा रहा है वैसे भाग करेंगे। अगर जो रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, अगर जो रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब ये सपोज दैट यही इसी क्वेश्चन में पूछता कि क्या gx px का गुणनखंड है कि नहीं है। तो इसका करने का ये इजी मेथड यही है कि आप क्या करें, इसको इसमें क्या करें डिवाइड करें। डिवाइड करने के बाद अगर यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाए 0 आ जाए, तो हाँ ये जो gx है ये px का क्या है गुणनखंड होगा। यही इसका
बेस होता है। तो इसमें मैं एक क्वेश्चन लगवा दे रहा हूँ, दूसरे का कोई भी क्वेश्चन मैं लगवा देता हूँ। इसमें जो हमें थोड़ा सा टफ लग रहा है उसको मैं लगाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 लगा लो, दूसरे का क्वेश्चन नंबर 3 आप लगा लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसमें ये कह रखा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, तो पहले क्या दिया हुआ x³ - 3x+1, इससे भाग करना है सेकंड वाले में। तो एक काम करते हैं, बगैर हम टाइम गवाए इसको तुरंत ऐसे लिख ही लेते हैं, x³ - 3x+1। ठीक है, और इसको हम इससे हम डिवाइड करेंगे, इसको x⁵ -4x³ प्लस x² प्लस 3x+1। ठीक है, +1 है। अब देखिएगा इसमें x पावर कितनी है, 3 है, यहाँ पर कितनी है, 5, इसका मतलब 2 पावर की कमी है। तो थोड़ा सा शायद हो सकता है यहाँ पर ना दिखे, नहीं दिखेगा शायद, अभी दिखेगा, चलते हैं कोई बात नहीं। तो x² यानी 2 पावर की कमी है, 2 पावर वहाँ पर हमने कॉपी कर दिया। अब इसी से इसमें मल्टीप्लाई करके रख दीजिए फटाफट, x² का x³ में x⁵ प्लस माइनस का माइनस, यहाँ पर कुछ साइन नहीं है तो इसका मतलब प्लस होगा, x² का 3x मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x³, फिर प्लस प्लस का प्लस, x² का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x²। अब जरा देखिएगा, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये गया काम से। क्यूब वाला पावर में सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ प्लस के साथ है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस का माइनस, इसमें से इसको माइनस करोगे, ये माइनस के साथ है तो आंसर -7 आएगा। 4x³ में से 3x³ जाएगा तो कितना बचेगा, 1x³ यानी x³। 2 पावर वाला देख लीजिए, ये प्लस के साथ है, ये माइनस था, देखो ये कट गया पूरा। ठीक है, बाकी जो 2 स्टेप हैं इसको आप यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं इजीली, है ना। अब देखिएगा, यहाँ पर साइन प्लस के साथ है, यहाँ माइनस था, तो प्लस का भाग आप माइनस में देंगे तो पहली बार तो माइनस आ जाएगा, ये क्लियर हो गया। गुणांक की बात करें, यहाँ एक गुणांक है, यहाँ भी एक गुणांक है, बराबर है। पावर की बात करें तो पावर भी सेम है, गुणांक भी सेम है, पावर भी सेम है। तो इसका मतलब सपोज दैट आपको मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, अगर मैं 5 का भाग 5 में दूँ क्या होगा, इसका मतलब 1 टाइम जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो वही चीज़ें, यानी जो चीज़ें हैं वो सेम है। मैंने क्या कहा था, इससे आपको मतलब नहीं है, फर्स्ट स्टेप से मतलब है बस। तो जब दोनों सेम है तो कितनी बार पढ़ा जाएगा, 1 बार। अब इसी -1 का इन सब में मल्टीप्लाई करके यहाँ फटाफट रख दो, माइनस प्लस का माइनस, 1 का x³ में मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा, फिर माइनस माइनस का प्लस, 1 का 3x में मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा, फिर माइनस प्लस का माइनस, 1 1 जा 1। ये माइनस है तो प्लस कर दो, ये प्लस है तो माइनस कर दो, ये माइनस है तो प्लस कर दो। अब ये माइनस के साथ ये प्लस के साथ कट गया, ये प्लस के साथ ये माइनस साथ कट गया, ये प्लस के साथ ये प्लस के साथ ये भी संयोग से प्लस के साथ, तो इसका मतलब ये आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये शेष आ गया, और जब शेष आ गया, यही शेष ना आया होता तो वी कैन से ये जो आपका है gx, ये इसका क्या है, गुणनखंड है, लेकिन ये शेष आ गया। अतः इसको आप देखेंगे किसके साथ ये शो किया गया है, अतः प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, ये आपका होगा। ठीक है, कट गया होता पूरा पूरा, रिमाइंडर 0 आ गया होता तो बहुपद होता। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। जी, अब ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप रीड करेंगे। देखिए, ये आपका 4 घात का बहुपद है। अब जाहिर सी बात है कि 4 घात के बहुपद हैं तो 4 शून्यक होगा, लेकिन इसमें दिया कितना है, इसमें केवल 2 शून्यक आपका दिया गया, एक 5/3 होल अंडर रूट और दूसरा 5/3 होल अंडर रूट, 2 दिया गया है, 2 आपको निकालना। अब इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक आपको समझाना चाहूँगा। सपोज दैट, जैसे कहने का मतलब x² + 3x - 2, ये मान लेते हैं कि आपका एक बहुपद है। अब इसका एक शून्यक दिया गया है 1, तो 1 का मतलब क्या हुआ,
इसका शून्यक अगर जो 1 दिया गया है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसका जो एक फैक्टर होगा वो क्या होगा, x माइनस 1 होगा। या फिर इसका एक शून्यक सपोज दैट -5 दिया गया है तो इसका जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, x प्लस 5 होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रही ये चीज़ें तो मैं थोड़ा सा इस बात को क्लियर कर दूंगा। और जब फैक्टर आप देखेंगे तो फैक्टर में ऐसे निकलता है, फैक्टर में ऐसे निकलता है, ये ऐसे निकलता है कि जब इसका फैक्टर आप करते हैं तो इसका फैक्टर सपोज दैट यही आया आपका x माइनस 1 और x प्लस 2, ऐसे सपोज दैट ऐसे आ गया। हालांकि ये रियल नहीं हो सकता है इसका, लेकिन सपोज दैट ऐसे आ गया। तो आप क्या करते हैं, एक बार इसको स्टॉप करके इसको 0 के बराबर करते हैं, यानी x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया, -1। और जब इसको 0 के बराबर करते हैं तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना होता है, -2। तो यहाँ पर क्या मिला, ये देखिए ये आपका शून्यक है। लेकिन अगर जो फैक्टर के फॉर्म में आप करेंगे तो ये जो माइनस वाला है ये ट्रांसफर होकर के इधर आ जाएगा, +1 हो जाएगा। और ये जो -2 है ये ट्रांसफर होकर के आ जाएगा तो +2 है। तो इसका मतलब अगर जो मूल माइनस के साथ है तो फैक्टर में प्लस हो जाता है, और प्लस के साथ है तो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर अब इसका सोल्यूशन जब आप देखेंगे तो यहाँ पर एक शून्यांक ये है, दूसरा शून्यांक है, इसलिए इससे कौन सा फैक्टर होगा, चूंकि शून्यांक ये दिया गया है, ऐसे लिख सकते हैं स्पष्ट, चूंकि पहला शून्यांक आपका कितना है, या शून्यक कह सकते हैं 5/3 होल अंडर रूट, इसलिए गुणनखंड इसका कितना होगा, इसलिए गुणनखंड इसका कितना होगा, x माइनस 5/3 होल अंडर रूट, एक गुणनखंड ये हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा शून्यक इसका कौन है, दूसरा शून्यक है -5/3 होल अंडर रूट। तो इसलिए ये दूसरा वाला गुणनखंड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x प्लस 5/3 सॉरी होल अंडर रूट 3। तो ये आपके दो गुणनखंड आपको मिल गए। जब दो गुणनखंड मिल गए तो इसकी सहायता से हम अन्य दो शून्यक, दो यानी कह सकते हैं दोनों मूल हम आराम से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि इसको मैं रफ करूँ, क्योंकि रफ करने के बाद ही मैं आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। ये बोर्ड बहुत गड़बड़ है भैया, लॉकडाउन लगा था, आज इसके यहाँ खरीदा, वो हमको क्या किया, चीट किया हमारे साथ। देनी थी बोर्ड पढ़ाई वाली, दे दिया मेज वाला। चलो काम करते हैं, फिलहाल काम तो करना ही है। ये दो गुणनखंड हो गए। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बहुपद बनाना पड़ेगा। अब वो जब बहुपद बन जाएगा फिर हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे। भाग देने के बाद जो आपका आएगा भागफल, उसी का हम फैक्टर कर लेंगे और फटाक से हमें दो इसके शून्यक मिल जाएंगे। प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है लेकिन काफ़ी इजी है। तो ये जो दोनों गुणनखंड है इसका आपस में क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। तो इसलिए x माइनस 5/3 होल अंडर रूट सिंगल ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5/3 होल अंडर रूट। और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अगर जो आप बेसिक आप जानते होंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर माइनस ये जो आपका दिया गया है 5/3 पर होल अंडर रूट, इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, आप जान रहे हैं कि इस पर क्या है अंडर रूट है, और अंडर रूट का होल स्क्वायर जब ये, तो स्क्वायर इससे अंडर रूट से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 5/3। तो ये हो गया इसका क्या एग्जैक्ट फैक्टर। अब इससे हम क्या करेंगे, इससे हम इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और जब डिवाइड करेंगे तो जो हमारा भागफल होगा उससे हमें कुछ प्रॉफिट लेनी है। बहरहाल डिवाइड करते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, अब इसको हम डिवाइड करेंगे इसमें 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है? अरे जब मम्मी पापा बोलते थे पढ़ाओ तो जा कर के ताल पर मछली मारते थे, तो कहाँ से समझ में आएगा, है ना, कहाँ से समझ में आएगा। चलो देखो, हम वेरी सॉरी दोस्तों, लाइट कट गई थी। तो मैं ये बता रहा था कि इसको सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं है इसमें। इसका जो यहाँ पर जो डिवाइजर होता है, भाजक जिसको बोलते हैं भाजक, है ना, इसका जो फर्स्ट
स्टेप होता है, इसी का कंपैरिजन हम जो ये भाज्य होता है उसके फर्स्ट जो आपका डिजिट होता है यानी फर्स्ट जो पार्ट होता है उसी से हम कंपैरिजन करते हैं। इससे मतलब नहीं होता ये कितना भी बड़ा रहे, फर्स्ट वाले से ही हम कंपैरिजन करते हैं और बाकी कंपैरिजन करने के बाद जो यहाँ पर आता है उसी का ये कितना भी बड़ा रहे उसमें मल्टीप्लाई करके इसके नीचे रखते हैं। ठीक है, समझाते हैं, अभी समझ में आएगा। अब देखिए सबसे पहले कोफिशिएंट का कंपैरिजन किया था। यहाँ पर इसका कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पर कितना है 3, तो इसका मतलब 3 टाइम, ये क्लियर हो गया। यहाँ पर कितना पावर इसका एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कितना है एक्स टू द पावर 4, इसका मतलब 2 पावर की कमी है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं, अब समझो कि आपका सॉल्व हो गया। क्या करना होगा, इसका एक बार इसमें गुणा करके यहाँ पर रखेंगे, फिर इसका इसमें गुणा करके यहाँ पर रखेंगे। ठीक है ना। अब देखो साइन से साइन करते हैं, प्लस का प्लस में प्लस होगा, प्लस एडवांस में लिखा नहीं जाता है। अब देखिएगा 3x स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे 3x टू द पावर 4। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक स्टेप जरूर कटना चाहिए, तभी आपका भाग देने का कुछ निष्कर्ष निकलेगा। ये हो गया। अब इसका दूसरे में तो प्लस माइनस का माइनस। अब 3x स्क्वायर का जब 5/3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर। कैसे, देखो नहीं आ रहा है तो आप साइड में कर सकते हैं। ये आपका क्या है, साइन से तो कोई मतलब नहीं क्योंकि प्लस माइनस का माइनस हो ही गया। 5/3 का मल्टीप्लाई कर लो 3x स्क्वायर में, ये 3x स्क्वायर क्या हो जाएंगे खत्म, क्या बचेगा 5x स्क्वायर, है ना। अब देखिए यहाँ पर हो गया, ये एक स्टेप कटा कि नहीं कटा, कट गया। और दूसरी बात आपको इसमें और ये ध्यान देनी है कि जो डिजिट हमें माइनस करना है, ठीक है, इसको हमने प्लस था माइनस किया, उसको माइनस था तो प्लस किया। अब इसके चक्कर में मत पड़ो, ये जहाँ पर है वो देखो क्या यहाँ पर जो और बचे हुए हैं क्या उसके साथ वो टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं होता है कि बस केवल दो ही को ही कंपेरिजन करेंगे, अगर जो इसका संगी साथी यहाँ पर भी मिल रहा है तो उससे भी प्लस माइनस हो सकता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। तीसरी चीज आपको जब आप रिमाइंडर यहाँ पर लिखें तो जो x की सबसे बड़ी पावर हो उसको सबसे पहले आप वरीयता दें। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ये तो किसी से प्लस माइनस होने वाला है नहीं क्योंकि x पर पावर क्यूब है कहीं नहीं, तो इसको हम विथ साइन यहाँ पर हम कॉपी कर देंगे सीधा, तो 6x³ हो जाएगा। प्लस एडवांस में प्लस यहाँ पर नहीं रखेंगे। अब इसका कंपैरिजन मैं इसके साथ करूँगा क्योंकि ये पावर क्या है बराबर है, प्लस माइनस का माइनस 5 - 2 क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। आप चाहो तो एक आध स्टेप और यहाँ पर लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, फिलहाल चलो एक स्टेप में लिख लेता हूँ। अब देखिएगा फिर वही काम, प्लस का प्लस में प्लस होगा, कंपैरिजन करो जरा। यहाँ पर इसका कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ कोफिशिएंट कितना है 6, तो 6 टाइम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x³ है, इसका मतलब एक पावर की कमी है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, 6x का एक्स स्क्वायर में करेंगे 6x³, फिर प्लस माइनस का माइनस, 6x का जब 5/3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x। उड़ा तो नहीं, देखो उड़ाना नहीं, ये मैंने कहा साइन के लिए कोई दिक्कत नहीं। 5/3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 6x में, देखो कैसे होगा 3 × 2 = 6, 5 × 2 = 10x, ऐसे हो गया। उसके बाद ये माइनस ये प्लस, ये गया काम से आपका, और ये वाला देखो इसके साथ काम हो गया, देख रहे हैं, ये -10x + 10x, क्या बचा आपका 3x स्क्वायर। और कोई स्टेप है, यस सर, कौन, -5 रख दो। ठीक है, आ जाइए आप, प्लस का प्लस में डिवाइड करेंगे प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है इसका कोफिशिएंट 1, यहाँ पर कितना है 3, इसका मतलब 3 टाइम आपको टेबल पढ़नी पड़ेगी। यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, डोंट वरी। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, 3 का x स्क्वायर में 3x स्क्वायर और प्लस माइनस का माइनस, जब 3 का 5/3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 को काट देगा, क्या बचेगा 5, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, और ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक फैक्टर मिला क्या 3x स्क्वायर + 6x + 3, 2 शून्यांक आपको यहाँ से मिले हुए हैं, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो जाहिर सी बात है 2 शून्यांक आपको यहाँ से मिल जाएंगे, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, और आप जान रहे हैं 4 घात का ये बहुपद है, 4 शून्यांक हमारे पास हो जाएंगे। तो फिलहाल ये इसको मैं सोल्व कर देता हूँ, देखिएगा ये हो जाएगा 3x स्क्वायर + 6x + 3। फैक्टर कैसे किया जाता है, मिडिल टर्म को तोड़ा जाता है। फिलहाल पहले ये a और c का आपस में मल्टीप्लाई, a और c समझ में आ रहा है ना, लास्ट का 2-3 वीडियो आप देख सकते हैं, ये और c मैंने कैसे कहा, इसलिए
क्योंकि ये क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है द्विघात समीकरण का, द्विघात बहुपद का। तो 3 3 जा 9, 9 का ऐसा फैक्टर बनाना है कि 6 बनना चाहिए। तो 3 3 जा 9 होता है, यानी 9 का 2 ऐसे पार्ट में तोड़िए कि 6 आ जाए। तो 3 3 6 होता है और 3 3 का 9 होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर 3x प्लस 3x किसके पोजीशन पर मैंने लिखा, इसी के पोजीशन पर, और प्लस 3। ठीक है, और आप जानते हैं कि शून्यांक अगर जो आपको निकालना होता है तो इसको 0 के इक्वल हमें करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर 3x कॉमन, क्या बचेगा x प्लस 3, और यहाँ पर 3 कॉमन, तो यहाँ पर भी हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब इसमें इस पार्ट में ये कॉमन है, इस पार्ट में ये कॉमन है, x प्लस 3 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा 3x, और यहाँ पर क्या बचेगा प्लस 3। ठीक है, क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल्स, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना हो जाएगा -3। एक शून्यांक आपका ये हो गया, और दूसरा 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, आप हमारे वॉइस पर ध्यान दें, क्लियर समझ में आएगा। -3/3, 3 से 3 डिवाइड करेंगे तो एक आपका शून्यांक आपका -1 हो गया। तो देयरफॉर ये जो आपका 4 घात का बहुपद है, ये 4 शून्यांक रखता है अपने पास, एक 5/3, एक दूसरा भी 5/3, ये -4 अंडर रूट, ये भी होल अंडर रूट में 2 इधर हो गया, 2 यहाँ से हो गया, आपके 4 शून्यांक हो गए। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन मैं लगाता हूँ। हाँ, तो ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन, काफ़ी इजी है ये भी, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। 60 से 70% मैं लगा दूंगा, बाकी 30% आपको लगाना पड़ेगा। देखिए, यदि ये आपका बहुपद दिया गया को एक बहुपद gx से भाग देने पर, gx आपका क्या हो गया, gx से भाग देने पर, इसका मतलब आप ये समझिए, सोल्यूशन आइए, gx से भाग देने पर, इसका मतलब gx आपका हो गया भाजक, gx भाजक हो गया। ठीक है, भागफल और शेषफल क्रमशः इतना और इतना, यानी भागफल और शेषफल शब्दों पर ध्यान देंगे और उसके सीरियल पर ध्यान देंगे, तो आपको समझ में आएगा भागफल कौन होगा, x-2। तो ये हो गया भागफल। भागफल को आप qx से भी आप शो कर सकते थे, चलो मैं qx से शो कर देता हूँ, हालांकि इसकी विशेष जरूरत नहीं थी, बहरहाल हो गया। शेषफल कितना, इतना, इसको rx से आप डिनोट कर सकते थे, शेषफल चलो कर देता हूँ। ये कितना दिया गया, -2x प्लस 4। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है आपका gx। ठीक है, और ये क्या है, ये आपका px है, px का मतलब इसी में तो आपको भाग देना है, तो इसका मतलब ये भाज्य हो गया, ये क्या हो गया, भाज्य हो गया, जिसमें हम भाग देते हैं उसको भाज्य बोलते हैं। ये हो गया x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, सही है ना, सही। तो एल्गोरिथम का नियम क्या होता है, क्लास 5वीं में आपने पढ़ा है कि आपका भाज्य बराबर, यहाँ पर लिखते हैं ताकि हमको थोड़ा स्पेस मिले, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही तो होता है, बस वही रख दीजिए, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। तो भाज्य क्या है यहाँ पर, ये है, देख रहे हैं, बस क्या था कि वो हम ज़्यादातर यूज अंगणित में करते थे, यहाँ पर बीजगणित से सामना हो रहा है। x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल्स टू भाजक, भाजक का मतलब gx, यही आपको पता करना है, मेन हीरो यही है। उसके बाद गुणे भागफल, भागफल का मतलब x-2 हो गया, और प्लस शेषफल, शेषफल का मतलब क्या हो गया, ये है आपका कितना है, ध्यान दीजिएगा, ये प्लस है और शेषफल कितना है, ये -7 है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको मैं थोड़ा सा क्या कर दूं, ये प्लस के साथ है, ये स्टार्टिंग माइनस, तो प्लस माइनस का सीधा हो जाएगा -2x प्लस 4। क्या करना है आपको, gx का वैल्यू निकालना है। तो पहला चीज़ तो ये स्टेप पूरा माइनस के साथ है, तो यहाँ पर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो जाएगा x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, और इसको जब आप ट्रांसफ़र करेंगे अदर साइड में, तो ये -2x है प्लस 2x प्लस 4 है -4 इक्वल्स टू हो जाएगा gx, और gx में मल्टीप्लाई हुआ x-2 का। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे ब्रैकेट में रखते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन छिपा हुआ, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x, एक सेकेंड
इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 2x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 3x, और -4 + 2 कितना हो जाएगा -2 इक्वल्स टू gx इंटू एक्स माइनस 2। नेक्स्ट लाइन में जो x माइनस 2 का gx में मल्टीप्लाई हुआ है और आपको क्या निकालनी है gx ही तो निकालना है, तो ये आपका ट्रांसफर हो जाएगा इस साइड में, तो ये हो जाएगा ऐसे x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 अपान क्या हो जाएगा x माइनस 2, और ये क्या हो गया gx। बस सॉल्व हो गया। आपको क्या करना है केवल x माइनस 2 से इसमें क्या करना है डिवाइड कर देना है, gx आपका निकल जाएगा। तो ये काम आपको खुद करना है क्योंकि काफ़ी इजी है, आपने 2-3 ऑपरेशन आपने देख लिया जो कि हमारे द्वारा करवाया गया है। तो इसको आप नोट कर लें, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है 3 पार्ट में कि बहुपद px, gx, qx और rx के ऐसे 2 उदाहरण देना है, ऐसे उदाहरण देना जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर का कोई रूल नहीं होता है कि कितने टाइप का आंसर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है केवल बस अपने ब्रेन के हिसाब से, मैंने प्रैक्टिस करवाई दिया है, आप घात px घात qx, इसका मतलब क्या हो गया कि आप कोई ऐसा भाज्य चुनेंगे जिसका उतना ही घात होना चाहिए जितना आपका घात qx होना चाहिए। तो ऐसे एक नहीं हजारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे। सपोज दैट जैसे मैं बताता हूँ आपको, आप ले लीजिए px को आप मान सकते हैं, ये 5वां है, px मान सकते हैं सपोज दैट 3x³ माइनस 2x² प्लस 5, और आपका जो दूसरा दिया गया है qx, ये qx ये आपका सपोज दैट आपका हो जाएगा 2x³ प्लस 1, ठीक है। तो इस हिसाब से मान करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम एग्जाम्पल इसके मिल सकते हैं। तो इसलिए इन सब का जो 5 का पहला है, दूसरा है और तीसरा है, इनके आंसर का कोई कंफर्म नहीं है कि कितने आंसर आ सकते हैं, काफ़ी आंसर आ सकते हैं। तो इसको आप आराम से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर दिया गया वो नॉर्मली चैप्टर नहीं है, वो आपका ऐच्छिक प्रश्नावली है। ऐच्छिक प्रश्नावली का मतलब ये हुआ कि अपनी इच्छा के अनुसार उसको लगाना है या नहीं लगाना है। तो एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन सारे के सारे लगवा दे रहे हैं क्योंकि बुक में अगर जो आपके दिया हुआ है तो आपको पढ़ना उसके लिए ज़रूरी होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में अगर जो देखेंगे आप ऐच्छिक में, तो जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन मैं पहले क्वेश्चन का जो टाइप है उसको मैं करवा चुका हूँ पिछले क्लास में। इसमें कुछ नहीं दिया है, केवल त्रिघात बहुपद दिया गया है और उसके 3 शून्यांक दिए गए हैं और वो पूछ रहा है क्या इसके शून्यांक हैं। तो इसको मैं सॉल्व करा दिया गया हूँ कि जो शून्यांक है उसको पुट करते हैं, पुट करने के बाद अगर जो वैल्यू 0 हो जाती है तो इसका मतलब उसके शून्यांक कंफर्म हो जाते हैं। फिर वो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा से, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा प्लस गामा अल्फ़ा से, और फिर अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा से हम उसको सत्यापित करा लेते हैं कि हाँ ये सही है। पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो टोटल का टोटल हमने उसी में बता रखा है। तो ये भी आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। उसके बाद ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसका जो फार्मूला है ये आपके क्लास हाई स्कूल में कहीं मिलने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपने द्विघात का पढ़ा होगा, द्विघात बनाने के लिए जो रूल होता है वो यही होता है x² माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका लू क्या होता है 0 होता है। ये द्विघात के लिए है। त्रिघात के लिए क्या होता है ये आपको देखना है। तो त्रिघात के लिए आप सोच कर बता सकते हैं कि त्रिघात का क्या हो सकता है, सोच करके बताइए। आ गया क्या नहीं यार? चलो मैं ही नोट करवा देता हूँ आपको। x³ माइनस स्टार्टिंग वाला, स्टार्टिंग क्या होता था अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू क्या है x², उसके बाद प्लस अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू क्या होगा x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये आपका होता है त्रिघात बहुपद बनाने के लिए। और यही जब समीकरण में हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर इक्वल्स टू क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर किया था। इसको आप ये समीकरण के लिए है, बहुपद करेंगे तो क्या हो जाएगा ये इक्वल्स टू 0 नहीं रहता है क्योंकि बहुपद में 2 साइडें नहीं होती हैं, समीकरण में आपके 2 साइडें होती हैं।
तो आराम से लगा सकते हैं। मुझे लगता है कि मुझे इस पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा ये वैल्यू दिया गया है। आप उनको ऐड कर लीजिए, डबल डबल करके ऐड कर लीजिए, उसके बाद तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसी फार्मूले पर पुट कर देंगे, आराम से हो जाएगा। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जी, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ बुक में आपके, ये त्रिघात वाला हो ही गया। तीसरा वाला हमने कल लगा रखा है, तीसरा मैंने सॉल्व करवाया था खुद। और जो चौथा है ना, जो अभी अभी आपने देखा था ना, क्वेश्चन नंबर 3, वही जो 5/3 पर होल अंडर रूट था, फिर -5/3 पर होल अंडर रूट था, तो जैसे वो लगाया था वैसे सेम टू सेम आपका ये चौथा लग जाएगा। ठीक है, और पांचवा आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है। मैं थोड़ा सा इसको रफ कर लेता हूँ, आप कृपया करके हमारे कपड़े को मत देखें जिससे मैं रफ कर रहा हूँ, क्योंकि काला लिख रहा हूँ वो काले से मिटा रहा हूँ, देख रहे हैं, क्योंकि ये बोर्ड थोड़ा सा बहुत ही बढ़िया है ना। पांचवा क्वेश्चन आपका है, यदि बहुपद, मैं आपके साथ साथ लिख रहा हूँ, आप भी नोट करें, यदि बहुपद x⁴ - 6x³ + 16x² - 25x + 10 को एक अन्य बहुपद x², काफ़ी इजी है, आप चाहे तो लगा सकते हैं इसको, x² - 2x + k पे भाग दिया जाता है, तो भाग दिया जाता है या भाग दिया जाए, तो शेषफल जो आपका आ रहा है वो आ रहा है x + a, ये शेषफल है। तो इस कंडीशन में k और a का मान याद करिए। अगर ये बोर्ड में आता है तो ये आपका 4 नंबर ही 5 नंबर ही आएगा कम से कम, कि और a का मान ज्ञात करो, क्योंकि सारे ऑपरेशन इसमें करने पड़ेंगे। तो इसको मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये डेटा कम होने की वजह से लास्ट वाला क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगा, और जैसे मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि 7 वीडियो में आपको ये चैप्टर दे दूँगा, तो मैं अपने कमिटमेंट पर कहीं ना कहीं खरा उतरा हूँ। एक क्वेश्चन जो बचा हुआ है ये थोड़ा सा डेटा की वजह से प्रॉब्लम कर रही है, तो वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि थोड़ा सा प्रूव हमें कराना है, नेक्स्ट वीडियो में लेकर के हम आ जाएंगे। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन होगा वो मुझे लगता है कि आपकी जो डिमांड है वो फर्स्ट चैप्टर की है, तो फर्स्ट चैप्टर का मैं वीडियो जल्द लेकर के आऊँगा। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा अगर तो लगा हुआ है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इस हिसाब से कंटेंट जो दिए जा रहे हैं बहुत परफेक्ट हैं, और वीडियो की क्वालिटी धीरे धीरे सुधार ली गई है, मैक्सिमम सुधर गया है, कुछ थोड़ा सा डेकोरेशन थोड़ा सा करना है और कुछ एडिटिंग में कुछ काम करनी है, तो धीरे धीरे सब हो जाएगा। बाकी कंटेंट जो मिल रहे हैं बहुत बेटर मिल रहे हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर नए सेशन के साथ, नए चैप्टर के साथ और नए थंबनेल के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए मैं गुड नाइट भी नहीं बोल सकता, मॉर्निंग भी नहीं बोल सकता, क्योंकि पता नहीं किस आप टाइम में देख रहे हैं। तो फिलहाल बस एक तो नारा है अपना, जय हिंद।